हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम समास के प्रकार पढ़ रहे थे। हमने 4 प्रकार के समासों का अध्ययन कर लिया था। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। 5वां प्रकार है हमारा समास का बहुव्रीहि समास है। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिः यत्र समासिक पदेभ्यः अन्यस्य बोधः भवति सः बहुव्रीहि समासस्य अन्ते यस्य सः अथवा येन इति शब्दः भवति। तो जो समास किसी अन्य का बोध जिस समास से होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य का ही बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर यस्य सः अथवा येन इति शब्द, यह सब शब्द जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पीताम्बरः, पीतम अम्बरः यस्य सः, तो जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हों तो वह विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान जो है वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। फिर है चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः, जिन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है तो वह है शिव जी। फिर है दशाननः, दश आननानि यस्य सः, जिसने 10 सिर जिसके हैं वह रावण। तो यह जरूर किसी विशेष भगवान के लिए ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। लंबोदरः, लंबन उदर यस्य सः, ये गणपति के लिए कहा जाता है। 6वां और आखिरी समास है हमारा अव्ययी भाव समास। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः यः यत्र प्रथम पदम प्रधान भवति तथा च प्रथम पदम द्वितीय पदम संज्ञावाचक भवति यस्य अव्ययी भाव समासः। तो जहाँ पर आपको अव्यय, जैसे कि समझिए आपको प्रमाण बताया जा रहा है किसी का, जैसे प्रतिदिन, अच्छा अर्थात दिन दिनम है ना, जैसे रोज कहते हैं हम। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनु और अनुकरण भी होता है, जैसे कि किसी का अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना है ना। फिर है यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, सचक्रम, चक्रस्य सादृश्यम। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभावः। तो ये जो सारे समास हैं ये आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे, ये सारे शब्द। तो इनको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा और इन सबको, समास के प्रकारों को आपको याद करना है। तो ये आपका ये होमवर्क है। प्रत्यय परिचय, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय का परिचय। प्रत्ययस्य परिभाषा, यह शब्दः धातोः प्रातिपदिकस्य वा अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधं कारयति सः प्रत्ययः। अर्थात धातु का संयोजन होने पर जो किसी विशेष अर्थ का हमको बोध कराता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। अथवा प्रातिपादिक शब्दानां धातूनां वा अन्ते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्यय, अर्थात धातु के अंत में इनका प्रयोजन किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, यह भी प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति। मोहनः खादति, मोहनम पाठं पठति, तो ये खादति पठति यह होगा आपका प्रत्यय। अधुना प्रत्ययस्य प्रयोगेण द्वयोः वाक्ययोः एकं वाक्यं रचयामः। यथा मोहनः खादित्वा पाठं पठति, मोहन खाकर पाठ पढ़ता है। इस तरह से अत्र त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगेण वाक्य रचनायाः सरलीकरणं कृतं। प्रत्ययाः पंचधाः भवन्ति ते च, जो 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, प्रत्ययों के प्रयोग से वाक्य रचना जो है वो सरल हो जाती है। और प्रत्यय जो 5 प्रकार के होते हैं इनमें पहला है सुप प्रत्ययः, तिंगः प्रत्ययाः, कृत प्रत्ययाः, तद्धित प्रत्ययाः और स्त्री प्रत्ययाः। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा।
सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अपनी अगली क्लास में हम प्रत्यय के और विस्तार से पढ़ेंगे।